आज हम आपको बॉलीवुड के 10 ऐसे सुपरस्टार्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर ही बॉलीवुड में नाम कमाया। नंबर 10 पे है बोमन ईरानी। बोमन ईरानी जो आज बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर हैं। उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उनका जन्म एक पारसी फैमिली में हुआ और बचपन में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम था कि वो लोगों से बात करने से भी घबराते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक होटल स्टाफ के रूप में की। ताजमहल पैलेस होटल में वेटर का काम करते थे और उसके साथ साथ अपनी माँ की बेकरी चलाने में भी मदद करते थे। पर बोमन सिर्फ एक वेटर या बेकरी ऑनर बनने नहीं आए थे। उन्होंने फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लिया और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया। 44 साल की उम्र में उनको पहला बड़ा ब्रेक मुन्ना भाई MBBS में मिला, जिसमें डॉक्टर अस्थाना का रोल उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि आज भी लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। बोमन ईरानी ने प्रूव कर दिया कि सफलता सिर्फ उम्र पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हौसले और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। नंबर 9 पे है जॉनी वॉकर। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जिनको दुनिया जॉनी वॉकर के नाम से जानती है। उनका सफर एक बस कंडक्टर से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक काफी रोमांचक था। मुंबई की बसेस में कंडक्टर की नौकरी करते वक्त वो अपनी अनोखी कॉमेडी और मस्ती भरी मिमिक्री से पैसेंजर्स को एंटरटेन करते थे। उनकी नेचुरल कॉमेडी एक दिन वेटरन एक्टर बलराज साहनी की नजर में आई। बलराज साहनी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया, जहां उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया। उन्होंने एक शराबी का रोल इतने कमाल का किया कि गुरुदत्त इतने इंप्रेस हो गए कि उनका नाम ही जॉनी वॉकर रख दिया, जो एक मशहूर विस्की ब्रांड का भी नाम था। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक हिट कॉमेडी रोल्स किए। जॉनी वॉकर ने दिखाया कि अगर टैलेंट असली हो तो चाहे आप कहीं भी हो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 8 पे है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जिनको आज बॉलीवुड का खिलाड़ी कहा जाता है। उनका सफर किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। दिल्ली में पैदा हुए राजीव हरिओम भाटिया यानी अक्षय कुमार बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और फिटनेस के शौकीन थे, लेकिन उनका सपना फिल्मों में आने का नहीं था, बल्कि एक सक्सेसफुल शेफ बनने का था। इसी वजह से उन्होंने बैंकॉक का रुख किया, जहां उन्होंने वहां की गलियों में एक वेटर और डिश वॉशर के रूप में काम किया। 1500 रुपए महीने की नौकरी में उन्होंने सिर्फ खाना बनाना नहीं सीखा, बल्कि मुआ थाई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली। जब इंडिया वापस आए तो एक दिन उनकी मॉडलिंग की तस्वीरें एक फिल्म प्रोड्यूसर तक पहुंच गई। बस वहीं से उनकी फिल्मी कहानी शुरू हो गई। खिलाड़ी सीरीज और एक्शन पैक्ड मूवीज के साथ अक्षय ने बॉलीवुड पर राज करना शुरू किया। उनका सफर बताता है कि अगर मेहनत और डिसिप्लिन हो तो सपने सच हो सकते हैं। नंबर 7 पे है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी जिनके नाम से ही आज बॉलीवुड में एक्टिंग की गारंटी दी जा सकती है। उनका सफर एक आम किसान परिवार से लेकर फिल्मी दुनिया तक काफी संघर्ष भरा रहा। बिहार के बेलवा गांव में पैदा हुए मनोज बचपन से ही फिल्मों के शौकीन थे। अमिताभ बच्चन की जंजीर देखने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको भी एक एक्टर बनना है, लेकिन सपने पूरे करना इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया। ये वजह थी कि वो डिप्रेशन में चले गए, इतना कि उन्होंने सुसाइड तक का सोचा। लेकिन उस वक्त बैरी जॉन जैसे गुरु ने उनका हाथ थामा और उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया। शेखर कपूर की बैंडेड क्वीन में एक छोटा रोल मिला, जिसे देखकर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें सत्य में कास्ट किया। वही रोल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। आज मनोज बाजपेयी सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरे वर्ल्ड सिनेमा के एक लाजवाब एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनका सफर बताता है कि अगर हौसला हो तो हार भी जीत में बदल सकती है। नंबर 6 पे है जॉनी लीवर। जॉनी लीवर जिनके बिना बॉलीवुड की कॉमेडी अधूरी लगती है। उनका सफर एकदम फिल्मी था। उनका असली नाम जॉन राव था और उनका बचपन मुंबई के धारावी की स्लम्स में बीता। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए सिर्फ 7वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर सके। घर चलाने के लिए उन्होंने सड़क पर खड़े होकर पेन बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उनका पेन बेचने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो फेमस एक्टर्स की मिमिक्री करते और लोग उनसे हंस के पेन खरीद लेते। उनकी एक कला हिंदुस्तान लीवर कंपनी तक पहुंच गई, जहां उन्हें नौकरी मिल गई। वहां भी उनका कॉमेडी का टैलेंट छुप नहीं सका। एक फंक्शन में उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स की मिमिक्री की, जो इतनी हिट हुई कि उनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया। इसी कॉमेडी टैलेंट की वजह से सुनील दत्त की नजर उन पे पड़ी और उन्होंने उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया। उसके बाद तो
जॉनी लीवर ने अपनी कॉमेडी से हर किसी के दिल में जगह बना ली। उनका सफर साबित करता है कि अगर आप में टैलेंट है तो दुनिया आपको जरूर देखेगी। नंबर 5 पे है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, जिनको आज बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है, उनका सफर कभी आसान नहीं था। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान कवि के बेटे होने के बावजूद उनको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला। उन्होंने अपनी जर्नी एक स्ट्रगलर के तौर पे शुरू की। जब मुंबई आए तो उन्होंने सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। दिन में काम ढूंढना और रात में मरीन ड्राइव के बेंचेस पर सोना, यही उनकी लाइफ बन चुकी थी। एक वक्त आया जब उन्होंने सोच लिया कि बॉलीवुड में सफलता मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर लक ने उनका साथ दिया और उनको 7 हिंदुस्तानी फिल्म मिली। ये फिल्म चल तो नहीं पाई, लेकिन उनके लिए नए रास्ते खोल गई। फिर प्रकाश मेहरा की जंजीर आई, जो अमिताभ को एंग्री यंग मैन का टाइटल देगी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। उनका सफर बताता है कि अगर आपके अंदर लगन है तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। नंबर 4 पे है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती का सफर बॉलीवुड के सबसे अलग और इंस्पायरिंग सफरों में से एक है। आज जिसे हम डिस्को डांसर और ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते हैं, वो एक समय यानी करते थे, लेकिन जब उनके भाई का एक दुर्घटना में निधन हो गया तब उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से एक्टिंग सीखी, लेकिन एक्टिंग सीखने के बाद भी काम मिलना आसान नहीं था। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से उन्हें मुंबई की सड़कों पर भटकना पड़ा। कई बार लोगों से एक वक्त की रोटी के लिए पैसे उधार लेने पड़े। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब डायरेक्टर मृणाल सेन की नजर उन पे पड़ी। उनकी पहली फिल्म मृगाया के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, जो एक बड़े सक्सेस का पहला कदम था। इसके बाद उन्होंने अपने सॉलिड एक्टिंग और डांस टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। आज मिथुन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाते हैं कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां हो, अगर हौसला है तो सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 3 पे है शाहरुख खान। शाहरुख खान, जिसे दुनिया आज बॉलीवुड का बादशाह कहती है, उनका सफर एक आम मिडिल क्लास लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार तक काफी इंस्पायरिंग रहा है। दिल्ली की एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुए SRK के पास फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनका सपना बड़ा था। उन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर और टीवी सीरियल से की। फौजी और सर्कस जैसे शोज में उनका काम पसंद किया गया, लेकिन ये सफलता फिल्मों तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। जब उनकी मां का निधन हुआ तब शाहरुख ने डिसाइड किया कि अब उन्हें सिर्फ बॉलीवुड में नाम बनाना है। बिना किसी पहचान के वो मुंबई आए, जहां उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाने शुरू करे। फिर उन्हें दीवाना मिली, जो एक हिट रही, लेकिन असली पहचान मिली बाजीगर और डर जैसी अनकन्वेंशनल फिल्म से, जिसमें उनके नेगेटिव रोल्स भी लोगों को पसंद आए। उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाए ने उन्हें बॉलीवुड का किंग बना दिया। आज शाहरुख सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक ब्रांड है। उनकी कहानी बताती है कि अगर आपके अंदर जुनून हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। नंबर 2 पे है रजनीकांत। रजनीकांत, जिनको दुनिया थलाइवा के नाम से जानती है, उनका सफर एक मजेदार फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आज जिसे हम सुपरस्टार का सुपरस्टार कहते हैं, उनका बचपन गरीबी में बीता। उनकी मां का देहांत सिर्फ 5 साल की उम्र में हो गया और परिवार की हालत इतनी खराब थी कि वो सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई कर सके। पैसे कमाने के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां शुरू की। कभी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी की, लेकिन उनका सबसे अनोखा काम था बस कंडक्टर का। बस में टिकट काटने का उनका स्टाइल और उनकी एनर्जी लोगों को इतनी पसंद आई कि उनके साथी कंडक्टर उन्हें एक्टर बनने के लिए एनकरेज करने लगे। उन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की, जहां डायरेक्टर के बालाचंद्र की नजर उन पे पड़ी। उन्होंने रजनीकांत को अपूर्व रागंगल फिल्म में लॉन्च किया, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रही। फिर जो सफर शुरू हुआ वो इतना बड़ा बन गया कि आज रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक कल्ट आइकन है। उनका सफर बताता है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हो, अगर आपके अंदर जुनून और हार्डवर्क का टैलेंट है तो दुनिया एक ना एक दिन आपके कदमों में होगी। नंबर 1 पे है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आज बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में आता है, लेकिन उनका सफर किसी फेरी टेल से कम नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में पैदा हुए नवाजुद्दीन एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। घर में 8 भाई बहन थे और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने केमिस्ट की नौकरी की, लेकिन उन्हें यह काम पसंद नहीं था। बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में उन्होंने दिल्ली का रुख लिया, जहां उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। वहीं उनका इंटरेस्ट थिएटर में बढ़ा और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में
एडमिशन ले लिया। लेकिन फिल्मों तक पहुंचना आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद उन्होंने छोटी मोटी रोल्स किए, लेकिन उनका स्ट्रगल लंबा चला। कभी एक दिन में सिर्फ एक वड़ा पाव पर गुजारा करना पड़ता, तो कभी कई कई दिनों तक काम नहीं मिलता। फिर उन्हें सरफरोश और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे फिल्मों में छोटी छोटी भूमिका मिली, लेकिन कोई उनको पहचानता नहीं था। उनकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर से। इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन बॉलीवुड में एक अलग ही लीग के एक्टर बन गए। आज उनकी कमर्शियल और आर्ट फिल्म्स दोनों की दुनिया दीवानी है। उनका सफर बताता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट और पेशेंस है तो एक ना एक दिन दुनिया आपकी कदर जरूर करेगी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो और आप भी इनसे इंस्पायर होकर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी। और अगर आप बॉलीवुड और मोटिवेशनल स्टोरीज के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।